फटाफट अंदाज में देख लेते हैं दिन की वो टॉप खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। कैबिनेट ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 28,602 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों को हाइड्रो पावर के विकास के लिए 4,136 करोड़ रुपए के इक्विटी समर्थन की मंजूरी दी है। वहीं 3 नए रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को भी मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सरकार का कहना है कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी से करीब 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद बीजेपी ने आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच में झड़पों की खबर है। इसके बाद कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। वहीं उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में बंद के दौरान सरेआम फायरिंग हुई। यहां बीजेपी नेता को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर भी है। वहीं बीजेपी के बंगाल बंद और छात्रों के प्रदर्शन को सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी की बंगाल को बदनाम करने की साजिश बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी एक झूठ बोलने वाली पार्टी है, बीजेपी को न्याय नहीं चाहिए। एमपी यूपी की घटनाओं पर बीजेपी चुप है। वहीं ममता ने कहा कि उनकी बस एक ही मांग है कि दोषी को फांसी मिले। वहीं कोलकाता कांड पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा और कड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वो इस घटना से निराश और भयभीत हैं। राष्ट्रपति ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बस अब बहुत हो गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज में बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की अनुमति नहीं दे सकता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है। यह निलंबन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अनुरोध के बाद किया गया है। एसोसिएशन ने संगठन के साथ घोष के जुड़ाव पर चिंता व्यक्त की थी। आपको बताएं कि ट्रेनिंग डॉक्टर की रेप मर्डर के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है और इसे लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर सियासी संग्राम नहीं थम रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे आज जब मालवण पहुंचे तो उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इसके बाद उद्धव ठाकरे समर्थक और नारायण राणे समर्थक आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस ने तुरंत दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अलग किया। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के करप्शन की वजह से शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार को एक व्यक्ति की जमीन पर 6 दशक पहले अवैध कब्जा किए जाने के मामले में फटकार लगाई। कोर्ट ने मुआवजे में देरी पर नाराजगी जाहिर की। इस मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र के वन और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार को कारण बताओ नोटिस भी जारी करते हुए पूछा कि हलफनामे में अवमाननापूर्ण टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। वहीं पीठ ने कहा कि हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार मुआवजा देने के प्रति गंभीर ही नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की जासूसी हो रही थी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट से लेकर होटल तक झारखंड पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर चंपई सोरेन के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। सीएम हिमंता ने चंपई सोरेन का फोन ट्रैक होने का भी शक जाहिर किया। हिमंता के मुताबिक जब चंपई सोरेन ने पीछा करने की बात बताई तो दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें यह खुलासा हुआ कि ये दोनों लोग झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर्स हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज स्टडी सर्किल के बाढ़ वाले बेसमेंट में 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों के डूबने के 1 महीने बाद आज दिल्ली कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के सीईओ के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें बिल्डिंग को फिर से खोलने की अपील की गई थी। इससे पहले अभिषेक गुप्ता के वकील ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बिल्डिंग खोलने की अपील की थी, जिससे छात्रों की पढ़ाई जारी रखी जा सके। उनकी तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि सीबीआई बिल्डिंग को सीज नहीं कर सकती क्योंकि ये नागरिक अधिकारियों की जिम्मेदारी थी।
ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरों की बाजार में आज दमदार लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर शेयर इशू प्राइस से 40% 288 पर लिस्ट हुआ। आईपीओ में इसके शेयर निवेशकों को 206 रुपए के भाव पर अलॉट हुए थे और लिस्टिंग के बाद इसके शेयरों में 5% का अपर सर्किट लग गया। आखिर में ये करीब 48% की मजबूती के साथ 304 रुपए के भाव पर बंद हुआ। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 155 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की शुरुआत 1997 में हुई थी। कंपनी आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर पैनल बनाने वाली प्रीमियर एनर्जीज के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन तक ये आईपीओ 6.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। निवेशक इस आईपीओ के लिए 29 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी इस इश्यू से 2,830 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। प्राइस बैंड 427 से 450 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 33 शेयरों का है, यानी कि निवेशकों को न्यूनतम 14,850 रुपए लगाने होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। आमतौर पर मार्केट रेगुलेटर सेबी दूसरों पर जुर्माना लगाता है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में सेबी पर ही जुर्माना लगा दिया। साथ ही बीएसई एनएसई पर भी हर्जाना लगाया है। सेबी, बीएसई और एनएसई तीनों को मिलाकर कुल 80 लाख रुपए की रकम पीड़ित पक्ष को देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने माना है कि दोनों का डीमैट खाता फ्रीज करना अवैध था और ये संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ था। हाईकोर्ट ने यह आदेश सोमवार को दिया। दरअसल पेशे से डॉक्टर प्रदीप मेहता और उनके बेटे नील प्रदीप मेहता का डीमैट खाता फ्रीज किया गया था। यह फ्रीजिंग सेबी के सर्कुलर के आधार पर किया गया था। हाईकोर्ट ने डीमैट खातों से तुरंत फ्रीज हटाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा तो ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी वायकॉम 18 और डिज्नी के मर्जर को मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस डील के कंफर्मेशन की जानकारी दी। डील की शर्तों के तहत वायकॉम 18 के मीडिया ऑपरेशन का स्टार इंडिया के साथ मर्जर किया जाएगा। जॉइंट वेंचर की वैल्यू 70,350 करोड़ रुपए है। सीसीआई ने यह घोषणा आरआईएल की 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग से एक दिन पहले की है। इसी साल फरवरी में आरआईएल की सब्सिडियरी वायकॉम 18 और डिज्नी की इंडियन यूनिट स्टार इंडिया ने बिजनेस के विलय की घोषणा की थी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि फिन सेक्टर में नए मौकों के लिए कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि नए मौकों के लिए बैंक और एनबीएफसीज की अहम भूमिका है। दास ने कहा कि ब्लॉकचेन और एआई से फाइनेंशियल सर्विस क्षमता बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा पर तकनीक का फायदा उठाने की जरूरत है। उन्होंने डिजिटल मार्केट प्लेस में डार्क पैटर्न पर चिंता जाहिर की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि बैंकों की आरबीआई क्रेडिट ग्रोथ के सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक क्रेडिट मार्केट को लेकर सचेत है। शक्तिकांता दास ने कहा कि जरूरी कदम उठाए गए हैं, नतीजों के लिए कुछ समय इंतजार करना चाहिए।